Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we're going to talk about all the cricket news and updates जो आज के दिन क्रिकेट की दुनिया में हो रही हैं. भाई बहुत सारी अपडेट्स हो रही हैं. एक इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हैं, डोमेस्टिक मैचेस चल रहे हैं एंड देन वुमेन्स का भी मैचेस चल रहे हैं. तो भाई देयर इज अ लॉट इन द मिक्स. लेकिन उससे पहले बात करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो जब मैं अपना सारा भाषण दे चुकी होंगी उसके बाद आप नीचे अपने कमेंट्स छोड़ेंगे जिसपे मैं इंटरेक्ट करूंगी आपसे एंड सारे कमेंट्स का जवाब भी दूंगी. तो भाई सबसे पहले आज इंडिया का मैच है 7 बजे पुणे स्टेडियम में ये मैच शुरू होने वाला है. तो उसका प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे कि भाई आज के दिन क्या इंडिया ये सीरीज अपने नाम कर पाएगी कि नहीं. वैसे लास्ट मैच तो हम हार गए थे एंड इट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. मतलब इंडिया का उतना अच्छा चला नहीं, बैटिंग नहीं चली, बॉलिंग नहीं चली, तो इट वॉज क्वाइट डिसहार्टनिंग. वरुण चक्रवर्ती जरूर चले, 5 उन्होंने जरूर लिया लेकिन किसी और ने कंट्रीब्यूशन की नहीं. सो लेट्स सी अगर आज इंडिया जो 2-1 इस सीरीज में आगे है, क्या आज इंडिया 3-1 आगे हो सकता है कि नहीं. वी विल सर्टनली होप सो कि ऐसा हो. वैसे इंग्लैंड ने अभी तक अपनी प्लेइंग 11 दी नहीं है. वो जनरली एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर देते हैं बट इस टाइम कुछ डिफरेंट चल रहा है. आई डोंट नो क्या डिफरेंट चल रहा है. खबरें ये कुछ आ रही हैं कि जेमी स्मिथ जो है उनकी काफ में कोई इंजरी है तो जेकब बेथल को ड्राफ्ट करने की बात चल रही है. अभी तक शायद उस चीज की श्योरिटी आई नहीं होगी जिस वजह से उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं की है. तो मोस्ट लाइकली इस चेंज को, फोर्स्ड चेंज को छोड़ के टीम सेम रहने वाली है. एक बारी मैं टीम पढ़ देती हूँ. बेन डकेट, फिल सॉल्ट, ये दोनों ओपन करेंगे. सॉल्ट इज ड्यू एंड इफ सॉल्ट क्लिक्स देन भाई हमारे तो सॉल्ट ही हो जाएगा. सारा पानी निकाल देगा वो, सॉल्ट सारा एब्जॉर्ब कर लेगा. एनीवे, जॉश बटलर, हैरी ब्रुक का मैसिव फेलियर आया. ही इज जस्ट मेड 38 रन इन दिस सीरीज. 3 मैचेस में सिर्फ 38 रन उन्होंने स्कोर किए हैं. सो ही हैज टू कंट्रीब्यूट. लियाम लिविंगस्टन ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की थी लास्ट मैच में. उनके वजह से एक्चुअली इतना बम्प मिला था स्कोर को. ही वाज पार्टली रिस्पॉन्सिबल दैट इंडिया लॉस्ट द लास्ट मैच. जेमी स्मिथ और जेकब बेथल 50-50 अभी मामला चल रहा है. अगर जेमी स्मिथ की काफ में निगल होगी देन जेकब बेथल आ जाएंगे. जेमी ओवर्टन बॉलिंग इन्होंने बहुत अच्छी की थी. ब्राइडन कार्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं. गस एटकिंसन की जगह ये आए थे. जोफ्रा आर्चर एज यूजुअल द पेस इज गुड लेकिन एक्यूरेसी में थोड़ी सी गड़बड़ है. रन ज्यादा ये पिट रहे हैं. आदिल रशीद डूइंग वेरी वेल एज यूजुअल एंड मार्क वुड इज रियली ट्रबलिंग द इंडियन बैटर्स विद हिज पेस. इंडिया का प्रोबेबल 11 जो हो सकता है, संजू सैमसन हु रियली नीड्स टू डिलीवर इन दिस T20 मैच. अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव. तो भाई सूर्य कुमार यादव के स्ट्रिंग ऑफ स्कोर्स मैं पढ़ना चाहूंगी पहले, उसके बाद मैं प्लेइंग 11 जो है वो कंप्लीट करूंगी. सो सूर्य कुमार यादव के स्कोर्स हैं हमारे भाई के 21 इन लास्ट 6-7 इनिंग्स की स्कोर्स बना रही हूँ. 21 इन 17 बॉल्स, 4 इन 9 बॉल्स, 1 इन 4 बॉल्स. फिर उनकी एक बैटिंग नहीं आई एक मैच में इन साउथ अफ्रीका में जो सीरीज हुई थी. उसके बाद इस T20I में उनकी है 0 in 3 balls, 12 in 7 balls and 14 in 7 balls in the current series. तो भाई का बहुत बुरा हाल चल रहा है. हालांकि रायन टेंडशकार्टे ने उनको बैक किया है कि भाई फॉर्म ऊपर नीचे चलती रहती है बट वो क्लास प्लेयर हैं. ये सब तो हम पुरानी बातें हैं, ये सब हम जानते हैं दैट ये सब क्लीशे लाइंस हैं जो बोली जाती है. क्लीशे लाइंस होती है कि भाई टेक्स्ट बुक से उठाई हुई लाइंस होती हैं कि भाई क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी, दिस दैट. भाई यार परफॉर्मेंस कब आएगी? इंडिया को कब जिताओगे? खुद T20I के बेस्ट हिटर माने जाते हो, कब ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस करोगे? ये टेक्स्ट बुक बातें सब रखो साइड में और वो जो लेग साइड के रैम्प शॉट्स है ना उसमें डिपेंड करना बंद करो. अपने सेंसिबल शॉट्स खेल के अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करो और अपनी टीम को एज अ कैप्टन जिताओ भी. तो भाई स्काई को मेरा यही मैसेज है, फ्रॉम टेम्पररी क्लास ये वो स्टोरी मत मारो, दैट विल बी बेटर फॉर यू. एनीवे, सूर्य कुमार यादव के बाद है तिलक वर्मा. तो भाई एक बहुत ही शानदार इनिंग्स आ चुकी है एंड सेकंड नंबर पे T20 रैंकिंग्स में ये पहुंच चुके हैं. तो भाई काफी यंग है लेकिन काफी ऊपर पहुंच चुके हैं. तो भाई इनको ऑल द बेस्ट हमारी साइड से. हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह के वापस आने की बिल्कुल इंडिकेशंस हैं दैट रिंकू सिंह विल बी बैक इन द मिक्स बिकॉज वो फिट हो गए हैं. रायन टेंडशकार्टे ने कंफर्म कर दिया एंड मोस्ट लाइकली ही विल प्ले एज वेल. तो ज्यादा डाउट नहीं है इस बात में. सो
उसके बाद जो है तो रिंकू सिंह विल प्रॉब्ली टेक ध्रुव जुरेल्स प्लेस, जो पहले स्क्वाड में कुछ भी नहीं कर रहे थे। नंबर 8 पे बैटिंग करने आए, अंडे देने आए या बैटिंग करने आए किसी को कुछ पता नहीं लगा। एनीवे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वॉशिंगटन सुंदर बहुत बुरा खेले थे लास्ट मैच में, बहुत बॉल्स इन्होंने वेस्ट की थी, बॉलिंग में भी कुछ इनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, तो ये बाहर हो सकते हैं। इनकी जगह काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शिवम दुबे या रमनदीप को अंदर ला सकते हैं। मैं पर्सनली आई वांट रमनदीप इन, बट देयर मे बी अ चांस दैट शिवम दुबे को भी चांस मिल सकता है। अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शामी एंड वरुण चक्रवर्ती। तो वरुण चक्रवर्ती एक सिंगुलर परफॉर्मर है जो हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। 5 विकेट हॉल भी उनका आ चुका है। इससे ज्यादा भाई क्या करेंगे अपनी टीम को जिताने के लिए। तो भाई होपफुली जो इंडियन बैटर्स हैं, वरुण की ये जो कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस आ रही है, जिसके बेसिस में उनको सीटी में एक्चुअली इंक्लूड करना चाहिए। तो भाई वरुण की ये परफॉर्मेंस जो है वेस्ट नहीं करिएगा, एंड आप जो है बैटिंग के टर्म्स में परफॉर्म करिएगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एनीवे इंडिया का एरियाज ऑफ कंसर्न मैंने कुछ निकाले हैं, तो ऑब्वियसली मैं बात भी कर चुकी हूँ। स्काई की बैटिंग फॉर्म बहुत पैथेटिक चल रही है, सैमसन की बैटिंग फॉर्म बहुत पैथेटिक चल रही है, एंड इंडियन पेसर्स, अगर अर्शदीप इस मिक्स में नहीं है तो इंडियन पेसर्स आर लुकिंग क्वाइट कलरलेस। सो यू नो ज्यादा विकेट्स नहीं निकल पा रहे हैं, फुल ऑन पेस नहीं स्पिन डिपेंडेंट है, पेस बैटरी हमारी चल नहीं रही है डिस्पाइट शामी बीइंग इन द स्क्वाड। तो ये काफी कंसर्न का मैटर है। अगर आज अर्शदीप वापस आते हैं then you know maybe he takes the match you know again for us, but अगर अर्शदीप को आप माइनस कर दें स्क्वाड में तो काफी ज्यादा कलरलेस, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हमारा पेस बैटरी लग रही है, लार्जली डिपेंडेंट ऑन स्पिन, ऐसा यू नो दिखने में लग रहा है। तो एरियाज ऑफ कंसर्न स्काई एंड सैमसन, ये तो बैटिंग में है, एंड पेस बॉलिंग माइनस अर्शदीप, पेस बॉलिंग भी काफी कंसर्न अभी लग रहा है। सो भाई जहां इंडिया मोस्टली रिलाई कर रहा है स्पिन पे, वहां इंग्लैंड जो है रिलाई कर रहा है अपने पेस पे। तो इन्होंने 3 की तिगड़म बनाई हुई है, एक मार्क वुड, एक जो फ्राचर एंड एक ब्राइडन कार्स, और अब तो ओवरटन भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। सो भाई ये जो तिगड़ी बनी है ये इंडिया को एकदम से रैटल कर रही है। सैमसन खेल नहीं पा रहे हैं पेस, स्काई को कुछ नहीं समझ आ रही है जो शॉर्ट बॉल्स चल रही है, एंड हार्ड लेंथ्स में हिट कर रहे हैं ये, यू नो पिच अप करके कोई डिलीवरी नहीं दे रहे हैं बैटर्स को, तो ये लेंथ इनसे समझ नहीं आ रही है। शॉर्ट बॉल्स एट हार्ड लेंथ्स में ये यू नो बैटर्स कोलैप्स कर रहे हैं। तो इंग्लैंड ने पेस को अपनी स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है, इंडिया ने स्पिन को अपनी स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है इस सीरीज में। सो इट इज एक्चुअली अ कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। क्रिक बज ने ये टर्म यूज किया, मुझे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगा ये वर्ड, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं कि कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है स्पिन वर्सेस पेस, ये दोनों डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दोनों टीम्स जो यूज कर रही हैं, ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, एंड वी विल सी कौन सा कॉन्ट्रास्ट जो है वो आज आगे रहता है एंड कौन सा मैच जो है वो जीतता है। सो एनीवे चेंजेस इन टीम मैंने आपको बता दिया, रिंकू सिंह आएंगे, ध्रुव जुरेल मोस्ट लाइकली बाहर हो जाएंगे, एंड वॉशिंगटन सुंदर में ऑल्सो get replaced by you know either Ramandeep or Shivam Dube, so we'll see which one of those gets a chance to play. Stand out facts आ रहे हैं काफी सारे। हैरी ब्रूक ने सिर्फ 38 रन बनाए हैं, उनको टाउट किया जा रहा है कि वो फैब 4 में होंगे, बट दैट्स इन टेस्ट क्रिकेट नॉट इन T20 क्रिकेट। सो लेट्स सी हैरी ब्रूक आज कुछ डिलीवर कर पाते हैं। वैसे उनको स्मॉग वॉग और के अंडर कुछ दिख तो रहा नहीं है इंडिया में, तो थोड़ा सा डाउट है मुझे कि वो परफॉर्मेंस करेंगे। वरुण चक्रवर्ती इज एवरेजिंग 8.5 विद द बॉल, तो भाई कमाल की परफॉर्मेंस आ रही है। बट एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, जो दोनों मैचेस में वरुण चक्रवर्ती ने अपना 5 विकेट हॉल लिया है T20 वाइज में, वो दोनों मैचेस इंडिया जो है वो हार गई है। एक लास्ट मैच था और एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी एक मैच था, तो वरुण चक्रवर्ती का 5 जो है वो ज्यादा हमारे काम आ नहीं रहा है। एंड एक और सरप्राइजिंग फैक्ट है दैट हार्दिक पांड्या जस्ट नीड्स 2 विकेट्स to become the second fastest wicket taker in T20Is, और जॉइंट उनका होगा युजवेंद्र चहल के साथ। तो भाई हार्दिक पांड्या जी 2 विकेट्स लीजिए, एंड जो है ये फीट को आप अचीव करिए तो अच्छा लगेगा। एनीवे 7 बजे ये मैच होगा। पुणे का ग्राउंड जो है वो हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, 200 जो है शायद बन जाएगा। जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 200 के अराउंड हम एक्सपेक्ट करेंगे, अनलेस जो पेसर्स हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपनी करे, एंड पेसर्स और स्पिनर्स जो भी मतलब बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस करे। डेक से उनको पिच से उतनी मदद नहीं मिलेगी, अपनी स्किल से, जैसे बुमराह अपनी स्किल से रोकते हैं, अगर अपनी स्किल से वो रोक पाएंगे तो रोक पाएंगे, अदरवाइज बैटर्स अगर चल गए और कोई भी जड़ गया,
इंडिया से या इंग्लैंड से फुल शॉट जड़ गया या हैरी ब्रुक, लियाम लिविंगस्टन कोई भी चढ़ गया एक तो भाई दूसरी टीम के धुएं निकलने वाले। ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि आज हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है। इंडिया ने अपने लास्ट मैच में 5 स्पिनर्स यूज किए थे। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई एंड अभिषेक शर्मा को भी उन्होंने यूज किया था। 2 पेसर्स के साथ, एक पेसर एक आधा पेसर, मतलब मोहम्मद शामी एंड ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ वो गए थे। इंग्लैंड जो है वो फुल ऑन पेस पे रिलाई कर रहा है, पेस से हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ये स्ट्रैटेजी उनकी कामयाब भी हो रही है क्योंकि हमारे टॉप के बैटर्स सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। सो लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच इफ इंडिया कैन विन द सीरीज टुडे। एनीवे, इसके अलावा और भी खबरें हैं वो भी हम जल्दी से कवर करेंगे। सो भाई सबसे पहले इंटरनेशनल जो मैच चल रहा है श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो अभी बारिश हो रही है, मैच रुका हुआ है, बट श्रीलंका ने 5 विकेट्स खो दिए, 136 फॉर 5 है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्ड फ्रॉम एट 654 फॉर 6। तो भाई बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। आई थिंक जैसे ही मैच शुरू होगा वैसे ही इनके नेक्स्ट 5 विकेट्स जल्दी जाएंगे एंड देन सेकेंड इनिंग्स में इनको फॉलो ऑन मिलेगा। एंड कल शायद अगर बारिश नहीं होती है तो कल ये मैच जो है वो निपट जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत जाएगी। सो वेरी बैडली प्लेड श्रीलंका, कुछ आप कर नहीं पाए अपने होम ग्राउंड में एंड ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से आई थिंक ये टेस्ट मैच जीतने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मिचेल मार्श हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 25 बिकॉज उनकी बैक इंजरी हो गई है। तो लोग काफी उनकी वो फोटो जो है वायरल कर रहे हैं जो ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने पैर रखा हुआ था कि भाई अगर ट्रॉफी को इस तरीके से आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आपके साथ यही चीजें होने वाली है। तो एनीवे, इट डज नॉट हैव अ कनेक्शन एज सच, बट एनीवे ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया का लॉस हो गया है एंड मिचेल मार्श जो है वो आउट हो गए फ्रॉम द CT25। CT25 की बात चल रही है तो वहां ओपनिंग सेरेमनी नहीं होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है, कैप्टन्स मीट नहीं होने वाली है, फोटो शूट नहीं होने वाला है। रीजन दिया जा रहा है दैट जो टीम्स हैं इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की वो लेट आ रही हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लगता है बिकॉज द स्टेडियम्स आर नॉट रेडी एंड कुछ खास प्रेपरेशन तो हो नहीं रही है उधर, तो भाई वो जब स्टेडियम ही रेडी नहीं होगा तो भाई फोटो शूट और ये सब कहाँ ही चलेगा। सो आई थिंक इस रीजन से सब कुछ कैंसिल हो गया। तो मोए टू पाकिस्तान, यही एक्सपेक्टेड था आपकी आपकी भूमि पे यही चीज एक्सपेक्टेड थी। एनीवे, एक और मैच चल रहा है इंडिया विमेन अंडर 19 का इंग्लैंड विमेन अंडर 19 के साथ। तो भाई ये वर्ल्ड कप है अंडर 19 का जो चल रहा है, हमारी इंडियन विमेन जो है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। इंग्लैंड विमेन को इन्होंने 113 फॉर 8 रिड्यूस कर दिया 20 ओवर्स में, तो दे नीड 114 टू विन। सो 114 टू विन में अभी जो लेटेस्ट स्कोर है 9 ओवर्स में इंडियन विमेन आर 60 फॉर 1। अभी एक विकेट गई है लेकिन वी आर वेरी वेल प्लेस्ड, हमें 54 रन चाहिए 66 बॉल्स में टू विन दिस मैच। तो इंडियन गर्ल्स डूइंग वेरी वेल एंड मोस्ट लाइकली जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक शायद हम ये मैच इंग्लैंड विमेन अंडर 19 से जीत चुके होंगे एंड आगे के राउंड में जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वेरी वेल डन इंडियन विमेन जिन्होंने कम स्कोर पे इंग्लैंड विमेन को पकड़ लिया। एनीवे, अगर विमेन की बात करें तो सीनियर विमेन का भी एशेज का ओनली टेस्ट मैच चल रहा है जहां इंग्लैंड विमेन एंड ऑस्ट्रेलिया विमेन खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया विमेन जो है अभी 274 फॉर 3 है एंड इंग्लैंड विमेन को उन्होंने 170 पे ऑल आउट कर दिया था। तो डे 2 चल रहा है एंड ऑलरेडी 100 प्लस की लीड आ चुकी है। एंड यहाँ सुनने में आ रहा है, मैंने मैच तो नहीं देखा बट सुनने में आ रहा है कि इंग्लैंड विमेन ने 6 इजी कैच ड्रॉप कर दिया है। तो माइकल वॉन जी बड़े गुस्सा हो रहे हैं, वो कह रहे हैं आप मेरी एकेडमी में आइए, आपको मैं फील्डिंग प्रैक्टिस कैचिंग प्रैक्टिस करवाता हूं एंड 6 इंपॉर्टेंट कैचेस दे हैव ड्रॉप, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया की अब 100 प्लस की लीड बन गई है एंड दे आर गोइंग वेरी वेरी वेल बिकॉज ओनली 3 विकेट्स आर लॉस्ट टिल नाउ। एनीवे, लास्ट में हम डोमेस्टिक की बात करेंगे। एक्चुअली ये बात मुझे सबसे पहले करनी चाहिए थी क्योंकि जब विराट कोहली की कोई बात होती है और पॉजिटिव बात होती है तो मैं सबसे पहले आगे होती हूँ उसकी बात हाईलाइट करने के लिए, लेकिन आज कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज नहीं है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज है तो मैंने उसको बिल्कुल लास्ट के लिए रखा है। आई नो शाम को जब लाइव शो होगा तो व्यूअर्स जो है वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि कल मैंने विराट कोहली को बहुत पॉजिटिव बातें की थी बट नेवरदलेस विराट कोहली 6 रन बना के रांची में आउट हो गए। इतना बड़ा क्राउड जो आया था दिल्ली के स्टेडियम उनको देखने, दे वर लाइक हार्ट ब्रोकन। एक चौका मारा एंड नेक्स्ट बॉल में
हिमांशु सांगवान ने उनको बोल्ड कर दिया। इन स्विंगिंग बॉल थी, बहुत ज्यादा स्विंग नहीं की, बट इट जस्ट वेंट थ्रू द गैप एंड भाई हमारे बोल्ड हो गए एंड दैट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो भाई दिल टूट गया। विराट कोहली ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, जितना हाइप बनाया था, जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी एंड यू नो एक्साइटेड थे लोग एंड जस्ट सुबह 5 बजे वहां हल्ला शोर हो रहा था, लोग कोहली के नारे लगा रहे थे। देन 7 o'clock स्टेडियम के अंदर जब लोग बैठ गए थे वहां भी कोहली कोहली चल रहा था। सो भाई जो भी यू नो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदें थी, इंक्लूडिंग माइन, वो सारी शैटर हो गई है एंड विराट कोहली जो है बोल्ड हो गए ओनली फॉर 6 रन्स। तो भाई बहुत ही बुरा हाल हुआ है। ऑफ स्टंप के बाद तो छेड़खानी नहीं की, बट शायद वो कवर ड्राइव अटेम्प्ट कर रहे थे, अपने फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट शॉट्स है एंड उसमें जो है द बॉल वेंट इन बिटवीन द बैट एंड द पैड एंड स्टंप जो है उनका उखड़ फुकड़ गया। तो भाई ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो गया। anyway, इसके बाद लेकिन दूसरा अपडेट ये है कि पुजारा 99 पे आउट हो गए। तो भाई एक अच्छे इन फॉर्म सॉलिड बैटर को ये लोग बाहर करके आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को इंडिया के लिए खिला रहे हैं। तो पुजारा वंस अगेन प्रूव्ड दैट ही इज नॉट ओवर एंड डन विद। 99 रन उन्होंने बनाए बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। सो भाई ये डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग तो विराट कोहली का फेलियर था। एंड मैं ये भी बताना चाहती हूँ, काफी लोग जो है प्रदीप सांगवान को ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया में, नॉट हिमांशु सांगवान। तो भाई प्रदीप सांगवान अलग है, हिमांशु सांगवान अलग है, बट ये सांगवान का जो ना विराट कोहली का कुछ जमता नहीं है, क्योंकि 2008 में वो पहली बार जब ऑक्शन में गए थे तो दिल्ली चोज टू गो विद प्रदीप सांगवान इंस्टेड ऑफ विराट कोहली एंड तब वहां विराट कोहली आरसीबी चले गए थे। तो यू नो आज भी सांगवान साहब ने इनकी विकेट लिया, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव सेलिब्रेशन किया। भाई इतनी ज्यादा बनती नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है और तुम्हें यू नो थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखना चाहिए, बट नेवरदलेस ही मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी कि इतना स्टार प्लेयर की यू नो उन्होंने विकेट ली। जैसे ही उन्होंने विकेट ली क्राउड वहां जाने शुरू कर दिया, तो एक हिमांशु सांगवान ने पूरा दिल्ली का क्राउड जो है डिस्पर्स करवा दिया, सबके दिल उन्होंने तोड़ दिए। एनीवे प्लीज लोग जो भी कर रहे हैं, ना हिमांशु सांगवान ना प्रदीप सांगवान, किसी को भी ट्रोल नहीं करना है। उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपनी टीम के लिए, रेलवेज के लिए विराट कोहली की बड़ी विकेट ली है। सो यू नो ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब एंड नथिंग एल्स। सो एनीवे well done Himanshu Sangwan, well done Pujara and not very well done Virat Kohli. Anyway, that is the end of this video. जो भी आपके comments हैं, रात के लिए आपकी predictions हैं जो इंडिया का इंटरनेशनल मैच होने वाला है, एंड और भी कोई comments है रिगार्डिंग क्रिकेट तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड देन हम आपको मैच के बाद आज रात को ज्वाइन करेंगे लाइव सेशन में, जहां हम होपफुली इंडिया की सीरीज विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे। वरना ऐसा अगर नहीं हुआ तो मेरा हथौड़ा और मैं सामने हाजिर होंगे और फिर इंडियन टीम की हम अच्छी तरह से क्लास लेंगे। सो आप लोग हमें ज्वाइन करना as soon as the match finishes and then we will talk more about the international match and more about other news involving cricket as well. Anyway, have a great day today and thank you for watching and do join us in the evening. Take care and have a great day.